हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय नीतू फूड ब्लॉग्स। आज के मेरे ब्लॉग्स में है गाजर का हलवा। सर्दियों का मौसम है, बढ़िया गाजर आ रही है। तो गाजर का हलवा तो लगभग सभी घरों में बनती है, लेकिन इंस्टेंट बहुत जल्दी बनने वाली गाजर का हलवा बनाने में सबसे ज़्यादा झंझट होती है गाजर को उसको ग्रेट करना या किस करना। तो ये सबसे सिंपल तरीका कि जिसमें आपको गाजर घिसने का झंझट नहीं। पहले गाजर को अच्छी तरह से साफ़ कर ली और ऊपर का जो कचरा वो लगा होता है मिट्टी उसको अच्छी तरह से साफ़ करके और एक कुकर में छोटे छोटे टुकड़े में काट लें। बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं, कि आपका टाइम भी बचे। और गाजर को अच्छी तरह से काट के अब इसमें मैंने 1.5 कप के करीब दूध डाला। जैसे मेरे 2.5 किलो क्वांटिटी की गाजर है तो मैंने 1.5 कप दूध डाला है। मलाई के साथ ही डाला है मैंने दूध। अब इसको 3 से 4 सीटी में कुकर में लगा देंगे। 3-4 सीटी होने के बाद ये इस तरह से आपका तैयार हो जाएगा। बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाएगा। इसको मैश करके देखेंगे। तो अब इसको किसी भी चम्मच से या आपके पास में जो जिससे दाल घोंटते हैं उससे या ब्लेंडर हो उससे, किसी भी चीज़ से इतना सिंपली ये मैश हो जाता है। तो बस इसको अच्छी तरह से चम्मच से मैश कर देना है, या जो पाव भाजी बनाने का आपका मैशर होता है आप उससे। ये सारा का सारा मुश्किल से 5 मिनट में आपका मैश हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा मैश हो गया। अब इसको हम जिस कढ़ाई में बनाएंगे, इसका जो मिल्क है, इसका दूध है, इसको ड्राई करना है। तो सबसे पहले कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच घी दिया। बहुत कम घी से बनता है ये। और जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास हों, जैसे मैंने काजू और बादाम डाला, इसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो और ड्राई रोस्ट करके निकाल देना है। इसी में ही गाजर का हलवा जो बनाया है, मैश किया है, उसको नहीं मिक्स करना है, क्योंकि अगर अभी से मिक्स कर देंगे तो वो क्रंची नहीं रह जाता। तो इस तरह से इसको ब्राउन होने तक अच्छी तरह से करने के बाद निकाल लेंगे। इसका घी स्टेन कर ले, उसी में बना रहेगा। इस तरह से ब्राउन हो गए हमारे। अब जो हमारा कुकर में मैश किया हुआ गाजर का है उसको डाल देंगे। अब इसको तब तक भूनना है जब तक आपका ये जो दूध का है या कुछ गाजर का मॉइस्चर है, ये पानी पूरा ड्राई ना हो जाए। तो सबसे पहले मेन चीज़ इसमें ये है कि पहले हम लोग जब हमारे बचपन में एक ऐड आया करता था टीवी में कि एक लेडी का जो है कि आता था कि हस्बैंड का फ़ोन आया कि बॉस खाने पे आ रहे हैं और गाजर का हलवा बनाना है। तो 10 मिनट में गाजर का हलवा तैयार। तो ये हम सोचा करते थे कि 10 मिनट में कैसे गाजर का हलवा तैयार हो जाता है। तो ये 10 मिनट में तो नहीं, पूरा कंप्लीट होने में मुझे 20 मिनट का टाइम लगा। तो इतना आपको 2.5 किलो गाजर को आधा घंटा ग्रेट करने में ही लग जाता है। और सबसे ज़्यादा कि घर में अगर काफ़ी फैमिली मेम्बर है तो कौन ग्रेट करेगा, तुम आधे कर लो, तुम थोड़े कर लो, इस तरह से एक दूसरे का रहता है। तो बिना ग्रेट करे, बिना झंझट के, जब तक हमारे दूसरे काम होते रहते हैं साइड में, और एकदम सिंपली अब इसका धीरे धीरे करके पूरा पानी या मिल्क जो है हमारा ड्राई हो गया। अब इसमें बीच में आपको थोड़ी बहुत जो गांठ दिखे तो उसको मैश कर लें। जैसे जैसे ड्राई होगा कुछ दिखेगा कि आपको थोड़ी बहुत है उसके बड़े टुकड़े, तो उसको अच्छी तरह से मैश कर लें। ये पूरा गाजर का हलवा बनाने में मुझे 20 मिनट का करीब टाइम लगा। अब ये पूरा ड्राई होने के बाद ही शक्कर डालें। शक्कर अपनी जितना आपको मीठा पसंद हो। जैसे मैंने 2.5 किलो में मेरा जो गाजर था उस हिसाब से मैंने करीब 400 ग्राम शक्कर डाली है। तो आप अपने जैसे मीठा कम पसंद हो तो कम डालिए, ये जिनको मीठा बहुत पसंद हो तो इतना पर्याप्त था। ये काफ़ी मीठा मतलब हलवा बना था हमारा। इसको आप गाजर का हलवा या गजरेला, जो कुछ भी आप लोगों के यहाँ कहा जाता हो, बहुत ही जल्दी तैयार होने वाला और बहुत ही टेस्टी बिल्कुल इसी तरह से बनेगा। अब इसमें आप बिल्कुल शक्कर जो होती है उसका भी पानी छोड़ता है, तो इसको भी अच्छी तरह से ड्राई कर लें। अब इसमें मैंने चूँकि घी कम डाला है तो 2 चम्मच मलाई, दूध की जो मलाई घर में होती है वो मैंने मिला दी। तो थोड़ा सा इससे क्रीमी और एकदम चिकनाहट आ जाएगी, जो बर्तन में नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने घी बहुत कम मिलाया है। तो इसमें 7-8 इलायची को अच्छी तरह से, छोटी इलायची जो होती है उसको अच्छी तरह से क्रश करके इलायची मिला दी। अब इसको तब तक पकाना है जब तक कि बिल्कुल ड्राई ना हो जाए।
अभी हमारा पूरी तरह से ड्राई हो गया और शक्कर डालने के बाद देखिए इसका कलर कितना बढ़िया चेंज हो गया, एकदम शाइनिंग आने लगी। अब इस पोजीशन में अगर आपको खोआ मिलाना है तो आप खोआ मिलाइए, अगर खोआ ना अवेलेबल हो तो आप मिल्क पाउडर जो मिलता है मार्केट में आप वो मिला दीजिए 1 कप के करीब। और आप कुछ भी ना मिलाना चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन मैंने खोआ मिलाया है क्योंकि इतना इसमें मैंने 250 ग्राम के करीब खोआ मिलाया। जैसे मैंने आधा किलो मंगाया था तो उसको रख लिया थोड़ा, तो ये 250 ग्राम खोआ इसे मिला के और अच्छी। अब ये खोआ उस टाइम मिलाना है जैसे आपका बिल्कुल ड्राई हो गया गाजर का हलवा, तो उसमें मिलाने के बाद इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, नहीं तो इसका बिल्कुल घी सेपरेट हो जाता है तो फिर वो टेस्ट नहीं आता। तो इसको अच्छी तरह से मिलाने के बाद आप ग्रेट करके भी मिला सकते हैं। मैंने ऐसे ही डाल दिया और उसको मुश्किल से 5 मिनट में अच्छी तरह से मिक्स हो गया। आप गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए, इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो फिर खोआ में क्या होता है कि घी आपका सेपरेट हो जाएगा तो फिर वो टेस्ट नहीं खोआ करे जाता। अब गैस ऑफ करने के बाद ही ड्राई फ्रूट डालें, तो ड्राई फ्रूट क्रंची बने रहते हैं, क्रिस्पी बने रहते हैं। अब पहले से आप डाल देंगे तो फिर उसमें फूल जाएंगे तो फिर वो टेस्ट नहीं रहता। और ड्राई फ्रूट अपनी मर्ज़ी से डालें, जो कोई किशमिश डालता है, कोई जो आपके पास अवेलेबल हो, आपके पास ना हो बिना ड्राई फ्रूट के बनाइए, और अगर हो तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई फ्रूट हो तो और अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो इस तरह करके हमारा गाजर का हलवा या गजरेला तैयार हो गया। अब इसको गरम गरम सर्व करिए। अब इसको एक प्लेट में सर्व करके देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल रेड रेड, और खाने में तो बहुत ही अच्छा होता है। और सर्दियों के मौसम में साल भर में कम से कम 2-3 महीना गाजर आता है और लगभग सभी के घरों में बनता है। तो एक बार इस तरह से बना के देखिए, बनता टेस्ट वही है सेम जैसे आप लोग बनाते होंगे, लेकिन मेरे जो बताने का या मेरे इसमें वीडियो डालने का कि बहुत जल्दी जो बिना झंझट के कि आपको उसको ग्रेट करने का या कद्दूकस से घिसने का वो झंझट नहीं रहेगा, और टेस्ट में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं समझ में आएगा। आपका टाइम बचेगा और कितनी भी क्वांटिटी में बना लें। अब एक प्लेट में सर्व करके मैंने थोड़ी सी ड्राई फ्रूट बचा लिए थे तो ऊपर से इसमें गार्निश कर दें। और ये ड्राई फ्रूट इस तरह से रोस्ट करके आप रख लेंगे तो खाने के टाइम थोड़ा सा डाल लेंगे तो बढ़िया क्रंची आता है गाजर हलवा के साथ। अब इसे मैंने थोड़ा सा खोआ जो रखा हुआ था उसको ग्रेट करके ऊपर से डाल लिया। इससे आपका देखने में भी खूबसूरत, और आप मेहमानों को खिलाइए, बच्चों को खिलाइए, बहुत पसंद आएगा। और गाजर का हलवा इस समय सभी को पसंद आता है, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है। इस तरह करके आप ज़्यादा क्वांटिटी का बना के रख लें और खाने के टाइम में थोड़ा सा आप खोआ डाल दें, ना खोआ हो ना डालिए, ड्राई फ्रूट ऊपर से गार्निश कर लीजिए, और ये हमारा गाजर का हलवा खाने को तैयार है। आप पूरी फैमिली के साथ और बच्चों के साथ इस गाजर के हलवे को एंजॉय करिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और एक बार मेरे इस हलवे को मेरे तरीके से बना के देखिए और उसका टेस्ट लीजिए। और आपको पसंद आए तो अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इस रेसिपी को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू गाइस।